सागर समुची मनुखता दे चानण साहिबे हजूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूर दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जियां दा पहला प्रकाश पुरब मना रही सारिया ही संगतां। गुरु दे प्यार वालिओ आओ असीस बख्शो, गज के उची आवाज विच हाजरी लवाना। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा विषय जदों मैनू पता लगा एक गल्लों बहुत चंगा भी लगा। अज जदों साडियां स्टेजां दे उपर धर्म की गल तुरदी है तो उहदे विचों नौजवान मनफी है। अज साडे गुरुद्वारियां दे विचों नौजवान मनफी है। थोड़ी देर तक जदों टिकाऊ बन जाएगा तुसीं अपने आस पास देखना बई किन्ने नौजवानों ने अज इस दीवान की हाज़री भरी, भावें कि अज का विषा उन्हां नाल संबंधित सी। ये नहीं बई साडे धर्म च ही इदां होया। ग्लोबली जदों तुसीं ये देखोगे तो हर धर्म दे विच इदां दी कहानी वापरदी है। अक्सर धर्म नूं स्वर्ग की टिकट का माध्यम जान के बजुर्गी किसी भी कौम का बुढ़ापा धर्म स्थान वाल ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने मौत नज़र आ रही है। अगले बन्ने जिवें सतगुर की बाणी दे विच भी इसका जिक्र मिलता कि पिछा बड़ा दूर रह गया तो अग्गा नेड़े आ गया। इस करके बजुर्गी जिहड़ी है वो गुरुद्वारे नूं, मंदिर नूं, मस्जिद नूं जां धर्म वाले पासे ज़्यादा जाती ते नौजवान नहीं जाता। सारी कौमां दा नौजवान धर्म वाले पासे ना जावे, मैनूं फिक्र नहीं इस गल दी, क्योंकि हर एक धर्म की अपनी एक विचारधारा है। वैसे तो धर्म दुनिया ते है ही एक, जे असी सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की विचारधारा की गल मननी है तो धर्म दो नहीं होंदे। धर्म है एक, विचारधारावां वखरियां वखरियां ने। ते जे वखरियां वखरियां विचारधारावां की गल करां, उन्हां दियां विचारधारावां दे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस ने जिहड़े, उन्हां विचारधारावां ही इस गल ते आधारित ने, जां तां डर दे उत्ते धर्म आधारित है ते जां फिर लालच दे उत्ते धर्म आधारित है। गां दा लालच है इस करके पूजी जा रही है, रुख दा लालच है इस करके पूजा जा रहा है, नदी दा लालच भी है, डर भी इस करके पूजा जा रहा, सप दा डर भी है इस करके पूजा जा रहा, अग दा डर भी है ते लालच भी है इस करके पूजा। जे तुसीं 33 करोड़ देवी देवतावां दियां लिस्ट दे उत्ते निगाह मारोगे तो तुहानूं ये गल समझ ही पैगी, दो गल्लां ते आधारित है धर्म। ये विचारधारा दो गल्लां ते आधारित है। किहड़ी? एक डर है, एक लालच। आप जी नूं याद होएगा, तुसीं एक बारी इत्थे लॉकडाउन तो पहला आसा जी दी वार दा कथा करवाई सीगी ते मेरा विषा उस दिन कुदरतन ये सीगा जिहदे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी ने पूरे संसार के लोगों को यह गल समझाउण दा यतन कीता सी भी सारा संसार जिहड़ा ये अकाल पुरख के भै विच चल रहा है। भै विच सूर, भै विच चंद। याद आया जी? मेरा विषय सी उस दिन। सतगुर जी ने आसा जी की वार दी उस शब्द के राही समझाउण दा यतन किया। ए प्राणी सारे संसार ते निगाह मार के वेख, ये परमात्मा के भै विच है। जे नहीं परमात्मा के भै विच ते तू नहीं है परमात्मा के भै विच, बाकी सारे परमात्मा के भै विच। पर संसार ने तो भै दा बिजनेस बना लिया।
हर धर्म के पुजारी ने धर्म नूं भै दे आसरे चलाउणा शुरू कर दिता। तुसीं कल परसों देखिया एक पंजाबी दा सिंगर किसी देहधारी बंदे दे भुंजे बैठा सी, वो डर दा मसला, भै दा मसला, मैं लिखिया भी सी उस ते, ये भै करके। हुण धर्म दा जे तां सिर्फ भै ते लालच है ते ये बुनिया होया पुजारी दा जाल है, भावें इस्लाम होवे भावें हिंदू धर्म होवे। ते अज मगरों क्योंकि दोवें धर्म रेवोल्यूशनरी सी पर उसे खड्ड च डिग गए साडे समेत, भावें जैन धर्म है ते बुद्ध धर्म है या सिख धर्म है, एडी बुरी तरह उस पुजारी सिस्टम के जाल विच फसिया कि पूरे दे पूरे धार्मिक स्ट्रक्चर नूं अपने पैगंबरां अपने गुरुआं दे आशे तो टोटल उल्ट कर मारे। साक्षात क्लीयर है कि धन गुरु नानक साहब जी ने भगवान जगन्नाथ के सामने हो रही दीवियां वाली आरती दे उल्ट गगन महथाल रब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती वाली आरती उस जगह ते गैर सिखां दे विच जाके जिहड़ी वो प्रचारी और उन्हां नूं वो दृढ़ कराई। सिखां आख्या बाबा तेरी ऐसी तेरी नहीं सुनते, असी गुरु ग्रंथ साहब जिहदे विच लिखिया वो शब्द उहदे सामने असी दीवियां वाली आरती करके तेरा मुंह चढ़ावांगे। पिछले सबजैक्ट दे विच जदों आपां साहिबजादियां दी गल करके गया सी, मैं याद है तुहानूं कि पहाड़ी राजियां ने आख्या सानू वखरे बाटे च अमृत छका दिओ, असी उच्ची जाति दे हां, असी नीवियां जातां नाल बह के अमृत नहीं छक सकदे, सानू वखरा दे दिओ। सतगुरु ने कहा बाटा वखरा नहीं हो सकता क्योंकि जातां पातां दा कोड कड्ढण वास्ते ते एक बाटे च अमृत छकाया जा रहा। गुरु ने पहाड़ी राजियां दा वैर मुल लैके अपना सरबंस कुर्बान करके वो जातां पातां दा कोड कढ दिता, पर अजे भी वो जातां पातां दा कोड असी सांभ के गल नाल ला के रखिया भी सतगुरा जो तू आखेगा असी तेरे वाले पासे नहीं जाना, तेरे तो उल्ट जाना। तां मैनू मजबूरी च कहना पिया इस धरती ते जिहड़े रेवोल्यूशनरी धर्म पैदा होए सी, कर्मा कांडां दे ब्राह्मणवादी सोच दे उल्ट जिहड़े धर्म इस धरती ते पैदा होए सी, उन्हां ने भी उसे खड्ड विच डिग पए क्योंकि पुजारी ने उस खड्ड विच भै दे चक्कर विच भै दी दुकान दे विच फसा के लालच दी दुकान दे विच फसा के खराब कर दिता। सानू धर्म दा मायना ही नहीं समझ लगा, सानू धर्म की बात समझ लगनी दूर की गल है, सानू धर्म का जिहड़ा मायना सीगा कि धर्म का मतलब की है वो समझ नहीं लगा। धन गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया नू धर्म का मायना तुर तुर के जाके चार उदासियां करके धर्म का मायना समझाया। ए दुनिया के लोगों, रब दियां बनाईयां होईयां वस्तां नू पूजना धर्म नहीं है। जे धर्मी होना चाहुंदे हो उस रब की आराधना करके उहदे गुणां नू अपनी जिंदगी च लागू कर लो, इन्ना ही धर्म, यही धर्म। होया कि क्योंकि साडियां लालसावां ने जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, ये गुरु का सिद्धांत है। पर यह भी नाल ही लिखिया विण तुध होर जे सिर दुखां कै देह नाम उतरै, ये भी उत्थे लिखिया, वो नहीं समझ लगा क्योंकि साडे जिहड़े पुजारी श्रेणी सीगी उन्हें साडे खुशी ते गमी दे शब्द वंड दिते। दुख दी गल मरग हो गई, खुशी दे नहीं पढ़ने गमी दे पढ़ने। मुंडे दा विआह बाणी भी खुशी गमी दी हुंदी है। बाणी ते सुनिया है कि मरग दे वेले तू रब नूं किवें याद करना, खुशी दे वेले भी तेरी जिंदगी चों धर्म माइनस ना हो। इस करके दुख नाल कहना पैंदा जी। मैनू आ भूमिका इस करके बदलनी पई क्योंकि तुसी मैनू जिहड़ा विशा दिता है नौजवानी पुरातन समय दे विच धर्म नाल की लगाव सी ते अज की माहौल है, क्योंकि धर्म दा मतलब तां सानू समझ ही नहीं पिया, सानू धर्मियां नूं नहीं समझ पिया। माफी चाहना, मेरे वर्गे हजारां होणगे जिहड़े स्टेज दे उत्ते खड़ के उपदेशक होणगे, उन्हां दी जिंदगी च धर्म नहीं। कौड़ी गल कहन लग्या मैनू माफी दे दिओ, किरपाना एक दियां दो पा लो, कशहरे 5 पा लो, दस्तार 5-5 बन लो, जे दया ना जिंदगी च होई तो धर्म नहीं आ सकदा। जदों तुसी किसी दा धर्म देखना है, किसी दे धर्मी होण दा मायना वेखना है, ते ओदा चोला ना वेखिओ, ओदा पहरावा ना वेखिओ,
ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੈ, 15 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਨਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੱਢ ਵੱਜਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡੂ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਚਿਤ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁਣੇ ਤਾਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਚਵਰ, ਤਖਤ, ਸਿੰਘਾਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਬਣਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
मसला इस गल का साध संगत असीं अपनी गल अपने नौजवानों तुसीं इस गल नूं रोने आपां साडी नौजवान पीढ़ी धर्म वाल दे पासे नूं आई तुसीं दस्सिया ही नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾ ਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਾਵਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਏਲੀਅਨ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਡਿੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਇਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਆ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਚਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਧਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਛਕ ਲਓ ਛਕ ਲਓ ਚੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਦੇ ਚੜ ਜਾਓ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੇ ਹੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ PhD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕਿਆ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਆ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ
क्या घड़ी हुई सुरत है। असी तो बच्चों को इंस्पिरेशन देनी सी कि पुत बाबा फतेह सिंह की उम्र वेख कितनी छोटी है, पर तुसी की किया, तुसी कहा जी वो तो गुरु सी, वो गुरुआं दे पुत्र ने, उन्होंने को तो जादू है, उन्होंने को तो करामाती सीगे, वो तो लड़ गए, आप थोड़ी लड़ सकते हैं। असी अपने बाबियां नूं जादूगर बना दिता। जो साडे ढाडियां ने ढड्डां ते धफ्फे मार के गल आखी ना कि धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जो तत्ती लोह ते बैठे तो तत्ती लोह ठंडी हो गई, उत्थों सारी कहानी थले, सारी शहादत की विरासत साडे दिमाग में बैठ गई। नहीं वो गुरु सीगे, वो तो जादू ना हो गया सारा कुछ। जे सानू गुरु दे छाले चेते हुंदे, जे सानू गुरु दे सिर विच पैंदी हुई तत्ती रेत चेते हुंदी, ते जे उस अग ते उत्ते पूरी तरह झुलसिया साडे सतगुरु सच्चे पातशाह दा शरीर चेते हुंदा, ते सानू एहसास होना सी कि किस सिद्धांत दे बदले, किस धर्म दे बदले, किस आइडियोलॉजी दे बदले, साडी जिंदगी दे बदले, इस सिੱਖੀ दे बदले गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने शहादत। बकरे झटकदे दी फोटो आ जाए ना जे किते, ते फेसबुक नूं उहदे अगे एक लॉक जिहा लाउणा पैंदा कि ये वायलेंट है। एहसास करके वेखो धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं किवें चौंकड़ी मरवा के जलाद ने इक्के बार दे विच सीस धड़ नूं अलग कीता होवेगा। दीन दुनी दा पातशाह जिहड़ा आनंदपुर साहब की धरती तो चल के दिल्ली जाके सीस दे के आया, काहदे बदले? इस आइडियोलॉजी दे बदले, इस धर्म दे बदले, इस जवानी दे बदले, साडी जिंदगी दे बदले, साडे वेड़ियां दी खुशहाली दे बदले। किदां उन्हें अपने पुत्तां नूं पता है कि मैं जदों गड़ी दे बाहर इन्हां ने कदम रखना है तो 10 लाख फौजां हजारां तीरां दी कानी नाल इन्हां दी छाती विन देणगीआं। वो आप अपने हत्थीं कलगियां ला के तैयार करके सजा के मौत वल नूं तोरिया। पूरी दुनिया च इस धर्म की कोई मिसाल हैगी? नकली ईसाई झूठ तूफान मार के ठगी करके लोगों के नाल लोगों को गुमराह करके डर भै लालच की दुकान चला के अज बहुत सारे पंजाब के लोगों को जीसस क्राइस्ट से लड़ लाने के दावे करते हैं। मैं उन्होंने आख्या सानू फिक्र करने की लोड़ नहीं है, आप फिक्र करो जाके। जिस धरती ते जम्मिया होया इंसान भावें किसी भी धर्म नूं बिलोंग करता है, वह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के पुत्तां दे डुले हुए लहू के उत्तों दी लंघ गया ना, वो किसी का भला नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं होना। क्योंकि इस मिसाल तो वड्डी धर्म खातर हुई शहादत की मिसाल तो वड्डी तो मिसाल ही है नहीं। पर उस मिसाल के पिछे एक ताकत है गुरु के प्यार वालिओ, जिहड़ी अज की जवानी नूं समझनी पैनी है, क्योंकि इंस्पिरेशन बनना पैना। मैं पूछना चाहना इत्थे बैठियां दादियां नूं, तुहाडी स्वर्ग की टिकट बुक है, तुसी गुरु घर नाल जुड़े होए, बाणी पढ़ रहे हो, सहज पाठ कर रहे हो, तुहानू नतमस्तक हाँ। पर की अगली पीढ़ी नूं वो विचारधारा दिती कि नहीं दिती, ये एक बड़ा सवाल रह जाएगा। क्योंकि गुरु ने साडे मोढियां ते जिम्मेवारी पाई सी, ते सानू धन माता गुजरी, धन माता गुजर कौर भुल किवें सकदे ने कि जिन्हें अपने पोतियां नूं ये ताकतवर बनाया। उन्हां नूं पता है इन्हां दीयां बाहां छोटियां ने, हाथ छोटे ने, पैर छोटे ने, डोलियां 'च ताकत दुनियावी नहीं हैगी। उन्हें सुरत दे विच ऐसा फौलाद भरिया, उन्हें मुगलिया हुकूमत चकनाचूर कर दी। ये जवानी नूं चेते किवें भुल गए, जवानी किवें मुख मुड़ गई? क्या पॉसीबल ही नहीं हैगा। तुहानूं एक एग्जाम्पल देना, जिहड़ी पंजाब दी पुलिस है उन्होंने धर्म नहीं पढ़ाया जाता, उन्होंने धर्म निरपक्ष रखा जाता। तुसीं कोशिश करना समझिओ, आइडियोलॉजिकली जिहड़ी पुलिस हुंदी है किसी भी स्टेट की, उन्होंने धर्म निरपक्ष बनाया जाता। जिहड़ी देश की आर्मी हुंदी है उन्होंने धर्मी बनाया जाता। फौज दे विच निशान साहब लाए जाएंगे, गुरुद्वारे बनाए जाएंगे, ग्रंथी रखे जाएंगे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश किया जाऊगा, इदा मंदिर बनाया जाऊगा, इदा मस्जिद भी होगी, या जिहड़े मुसलमान फौजी होंगे उन्होंने नमाज का प्रबंध हो। क्यों?
क्योंकि धर्म के नां ते ही बंदा अपनी जान दे सकता है। वो सरकारां वरतदियां ने इस गल। धर्म एक ऐसी बात है जिथे जान तक दी जा सकती है। साडे शहीदां दियां गाथावां सुना के साडे योधियां नूं उत्थे जिहड़ा है वो मरवाया जाता है ते वो बेचारे डब्बियां च पै वापस आउंदे। साडे योधियां दियां गाथावां सुनाईयां जांदियां, भावें इखलाकी तौर पर कुर्सी के तौर पर डिप्लोमैटिक गेम दे विच सिख कौम के वैरी ने, पर जदों उत्थे साडे नौजवानों नूं दूजियां स्टेटां दे नाल लड़वाउणा मरवाउणा उदों साडे योधियां दियां दास्तानां सुनाईयां। पर मैं पुछना चाहुंदा, ये दास्तानां घरों क्यों नहीं मिलियां? तुसीं इमैजिन के मैनू धुंधनी आ जूगी ये गल कहण लग्या। वो दरबारा सिंह शहीद अजे हुणे ननकाना साहिब की आपां शताब्दी मना के हटे, 100 साल होए। जिहड़ा कहंदा भरोसे दा भांबड़ दरबारा सिंह कहंदा मैं बापू दे नाल शहीद होना। उन्होंने की पता है शहादत की है, पर उन्होंने बचपन तो ये फीड किया होएगा कि पुत मंजिल की है। धर्म इन्नी वड्डी चीज है जिदे बदले मरिया जा सकता है। लक्ष्मण सिंह धारूवाली दे जथे च गया सी, जिहड़ा महंत दे गुंडियां ने चक के जिउंदे नूं जिहड़ा वो अग ला के साड़ दिता सी। पढ़िया ना इतिहास? पॉसीबल किवें? ऐ सिखां दी मां, मैं तेनों याद कराउणा चाहुंदा 18वीं सदी दी वो गल, जदों बंदा सिंह बहादुर नूं कैद करके दिल्ली लिजाया गया फरक्शीर दे सामने। उन्होंने लगता मैं जो बंदा सिंह बहादुर नूं डुला दियां गल बन सकती है। रोज उहदियां अखां दे सामने 100 सिखां नूं शहीद किया जाता है। कहानी तुसीं सुनी होनी, 100 सिखां नूं रोज शहीद किया जाता है उहदियां अखां दे सामने खिलार के। एक नौजवान अल्लड़ जे 14-15 साल के मुंडे की मां फरक्शीर नूं आके कहती मेरा पुत बाय मिस्टेकन गलती दे नाल फड़िया गया है, वो सिख नहीं हैगा, उन्होंने छड्ड दिओ। फरक्शीर कहंदा गल बन गई, कोई गल नहीं, तू कहनी है तेरा पुत सिख नहीं है तो छड्डिया जा सकता, क्योंकि साडा मसला केवल सिखां तक सीमित है। पर मेरी एक शर्त है, जे तेरा पुत कह देवे कि मैं सिख नहीं, उन्हें छड्ड दिता जाए। उन्हें जलादा नूं कहा जाओ इनू नाल लै जाओ, चैक करो इसदी मां नूं बुलाओ, लैके जाओ पुत नूं बुला के लियाओ। जदों तिन्हां दोवां नूं आमो सामने किया तो मां ने दोबारा फरक्शीर नूं कहा मेरा पुत सिख नहीं है। वह कहंदा क्या बात कर दी, मैं सिख हाँ, ये मेरी मां नहीं, मेरी मां झूठ बोलती है, मैं गुरु दा सिंह हाँ, मैं अपने भरावां नाल शहीद होना चाहना, मैनू जान बख्शी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनू जान की भीख नहीं चाहिए, मैनू मौत चाहिए अपने भरावां नाल। मैं कलगीधर दशमेश पिता का पुत, माता साहिब कौर का पुत, ये मेरी मां नहीं। ये गल चेते किवें भुल गई? ये भुलेगी नौजवान, वो एहसास टुटेगा। तुसीं इमैजिन करके देखो, जो मीर मन्नू ने बीबियां दे गलां च टोटे करके बच्चों के हार पाए, क्या मंजर होएगा? तुहानू कहानी लगती है? असीं धर्म नूं टुटे क्यों? अज सारा सवाल बार बार आ रहा, सानू RSS लै बैठी, सानू बादल के लै बैठे। कोई शक नहीं, सानू साडे आगू लै बैठे, सानू RSS ने भी मारिया। पर मैं तुहानू पुछना चाहना, जदों अबदाली सानू मारिया सी, मीर मन्नू सानू मारिया सी, जकरिया खान सानू मारिया सी, औरंगजेब सानू मारिया सी, उदों ते असीं नहीं मरे? असीं उन्हां नूं हार दित्ती। साडे योधियां ने धर्म दे युद्ध विच उन्हां नूं लोहे दे चने चबाए। ते अज ये कौम बादलों तो, अज ये कौम अबदाली तो, अज ये कौम RSS तो हार गई। क्या विचारधारा RSS दी? उन्होंने को कोई जवाब नहीं है। कल परसों की एक वीडियो तुहाडे घुमदी नजर आएगी, एक इंटरफेथ डायलॉग चल रहा सी गुरु नानक भवन च लुधियाने 5-7 दिन पहला। जिहड़ी हिंदू लेडी बैठी सी, वो सीधा कुड़ी ने सवाल पूछा, वो कहती मनु सिमरती दे विच जां तुहाडे ग्रंथां दे विच हिंदू औरतां बारे जो बुरा लिखिया गया उसदा जवाब दिओ। उन्होंने कोई जवाब नहीं आया।
तो मैं अपने शाही इमाम दोस्त मौलाना मुहम्मद उस्मान जी ने पूछा, मैं क्या तुसी तो रोज़ जाते रहने हो, इस जिन्ने हिंदू रिप्रजेंटेटिव आते आ इन्हों इदा ही गोलमोल गल करके भजना पैंदा है, क्योंकि सवालों के जवाब तो है नहीं। पर असी तो मान नाल कहने आ, साडे तां सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्ने वड्डे मान दे नाल ये आइडियोलॉजी दे के उस तो मगरों साडे शहीदां ने शहादतां दित्तियां सी। कौन नौजवानों को दसेगा? महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा वेला गुलाम अजलानी एक सूही है, गल फिर उही तुसीं सुनी होई, वो सिखां दे भेस विच आ गया, क्योंकि सिखां दी खबर लैनी सूईए सिखां दे भेस विच ही हो सकते हैं, जिवें कौम दे गदार सिख ही हो सकते हैं, इस तरह अज भी ने, इस तरह वो भी बेचारे नूं मजबूरी बस बाणा पाउणा पै गया होएगा। तो मुल्तान का किला फतेह करने लई कंध दे विच वड्डा मोहरा करना जरूरी सी, तो भंगियां वाली तोप का पहिया लै गया। सुनिया तुसीं सारा कुछ, लाइन लग गई सिखां दी, क्योंकि तोपची ने गल कही कि तोप का गोले नूं सही निशाने ते लाउण वास्ते तोप नूं बैलेंस करन दे लई मोढा देना पैना है, पर मजबूरी है जदों गोला चलेगा सिर भी नाल ही उड़ जाएगा। तो कुछ क गोले होर सिੱਟਨੇ आ ते आपां मुल्तान का किला फतेह कर लवांगे। सिख लाइन बना के खलोगे, कोई गल नहीं, असीं अपने सिर दे के वो पाड़ पाउण विच तोप दी मदद करदे। गुलाम अजलानी कहंदा ये क्या बंदे ने, किहड़ी मिट्टी दे बने ने, ये मौत नूं मखौल नहीं है। लाइन बना के खड़े ने। वो कहंदा मैं अपने आप नूं आख्या गुलाम अजलानिया लाइन च लग जा, इस पाए हुए बाणे दी शर्म खा, जे तू गुरु दा बाणा पाया है कि लाइन च लग जा चुपचाप। तू ही अपने भावें अद्धा ही सिख है पर अपने बाहरी भेख दा करके ही तेनों लाइन च लगना पैना। कहंदा मैं लाइन च लग गया। कहंदा पर खुदा दा फजल है, मेरी वारी आउण तो पहला मुल्तान दे किले च पाड़ पै चुका सी। तो तोपची ने कहा बस होर सिरां दी लोड़ नहीं। वो लिखदा है गल, ये भुलिया किवें, मैनूं ये नहीं समझ लग रहा भी ये नौजवान पीढ़ी टुटी किवें, इस एहसास नालों कोई पैर किवें पिछे पट सकता है। क्योंकि दुनिया दे विच एक गल पक्की लोहे ते लकीर लिखी है, हर कौम दी रीढ़ दी हड्डी उहदी जवानी है। जे उहदा नौजवान मजबूत है तो कौम मजबूत है, जे नौजवान मजबूत नहीं होएगा कौम मजबूत नहीं होएगी। पर दुख वेख तेरी कौम दा है धन गुरु गोबिंद सिंह, तू किहड़े हंझू रोंदा होएगा अज दे साडे हालात वेख के कि मेरी कौम दे जिहड़े अज दे रहबर ने, अज दे आगू ने, उन्हां दे एजेंडे ते ही कौम नहीं हैगी, नौजवानी नहीं हैगी। जिहड़ी पंजाब च समैक विकी है पाकिस्तानियां वेची आके, हाँ जी बिहार तो आए सी कोई बेचने वास्ते। जिहड़ी पंजाब दी पुलिस दा फर्ज बनदा सी इन्हां नूं रोकना, वो पाकिस्तान तो आई है। वो मुसलमान ने सारे, उन्हां सिरां ते पग्गां नहीं बधियां। जे खाड़कूवाद दे दौरान ओह पंजाब दी खाकी वर्दी वाली पुलिस पंजाब दा 25,000 नौजवान ये कह के मार देंदी है कि असीं शांति लियाउणी है पंजाब दे विच, ते नशियां मरी की मौत पैंदी है। नशे शांति नहीं फैलाउंदे, हाँ जी नशियां मरी नौजवान पीढ़ी नूं गरकन दिता गया। वो भी सिख सी, पग्गां बद्धियां उन्हां दे सिरां ते। हुण पंजाब दी जवानी गैंग वारां च मर रही है। एक गल क्योंकि इस लैवल दे इंटरनेशनल गल जा रही है, मैं कहनी चाहना कनेडा के सिखां नूं पंजाब के सिखां का बहुत फिक्र है। पर मैं एक गल तुहानूं भी कहनी चाहना, पिछले 5, 7, 10 सालों के 300 मुंडा गैंग वारां च कनेडा च मारिया गया। तुसीं उत्थे अपनी जवानी नूं संभालण लई की कीता? साडी फिक्र भी करो पर अपनी भी फिक्र करो। ये गैंग वारां दा कल्चर कित्थों आ गया? इन्हां ते अणख बदले लड़ना सी, इन्हां दे गुरु ने ते अपने धर्म बदले लड़ना मरना सिखाया सी। इन्हां ने तो अपने हकों लिए लड़ना सी, इन्हां ने पंजाब की धरती लिए लड़ना सी, अपने धर्म लिए, अपने पुरखियां लिए, इस दस्तार लिए लड़ना सी। ये कुड़ियां बदले, ये नशियां बदले, ये हथियारां बदले कदों नहीं लड़ना?
ये गैंग वॉर पंजाब च किवें आ गई? ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਗੈਂਗ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਗੈਂਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਖੋਪੜੀ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ? ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਾਰਕ ਨੇ ਭਜਾਤਾ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ WhatsApp। ਆ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਫੈਲੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ WhatsApp ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹ WhatsApp ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ। ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਲਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰ, ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੇਤੇ, ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਇੱਥੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚੰਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 2500 ਸਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
पर उन्हां दी कौम दे विच पैदा होया मिशेल रॉथशाइल्ड्स 1744 च अपनी कौम नूं एक सुपना दिंदा है, अगले 500 साल की नीति दिंदा है, एक कम्यूनिटी सैटअप करता जियोनिस्ट। तो गुरु दे प्यार वालिओ, एक बंदे की सोच विचों पैदा हुई गल, वो कहंदा 2020 दे विच 1744 का सुपना है, कहंदा 2020 दे विच पूरी दुनिया ते जिन्ना पैसा होएगा साडा होएगा। ये सुपना उन्होंने 2015 च पूरा किया, 5 साल पहला उन्होंने पुरखिया ने। किदां कौमां अपनी नीति घड़दियां ने ते उस नीति दे उत्ते अपनी जवानी नूं तोड़ के रिजल्ट लैंदियां ने। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तुसीं आप जाके थोड़ा जिहा पढ़ लिओ। मिशेल रॉथशाइल्ड शब्द याद रख लो, जाके पढ़ लो। 500 सालों का सुपना 300 सालों च कौम डिलीवर कर देंदी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा किया उस कौम ने, दुनिया का अज तक का सब तो वड्डा जीनियस। ये ना आखियो साडे न्याणिਆਂ च ताकत नहीं हैगी, ताकत बहुत है। इस वरी इस साल ICSE बोर्ड का टॉपर कौन है? सरदार। CBSE बोर्ड दियां 2 टॉपर कौन है? इंडिया लैवल की गल कर रहे हैं, सरदार। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की टॉपर कौन है? लुधियाने की कुड़ी, सरदार। पोटेंशियल बहुत है। गुरु ने तुहानू राज करने लई पैदा किया सी। नौजवानों, तुसी डोंकियां ला के उत्थे धक्के खाण लई बाहरले देशां दे विच गुलामी करन दे लई नहीं सी तुहानू तोरिया। उत्थे काम करना बुरी गल नहीं, ट्रक चलाना बुरी गल नहीं, कार वाश करना बुरी गल नहीं, रेस्टोरेंट ते भांडे धोना या क्लीनिंग करना बुरी गल नहीं। पर की गुरु ने इस काम लिए पैदा की सी कौम, ते इन्नी लखां शहादतां अपने सारे परिवार नूं इस करके कुर्बान कराया सी कि तुसी जदों वड्डे होवोगे, तुसी जदों कुछ करन जोगे होवोगे, ते तुसी डोंकियां ला के उत्थे धक्के खाओ, तुसी कार वाशां करो, ते तुसी ट्रक चला के अपनी जिंदगी खत्म कर दो। तुसी राज करन लई पैदा होए, दुनिया की हर कुर्सी ते पहुंचण दी ताकत गुरु ने तुहाडे अंदर। कसर दसो की है? इतिहास ते फलसफा 2 चीज़ां एक कौम नूं पूरी दुनिया च लीड कराउंदियां ने, उहदा इतिहास ते उहदा फलसफा। मैं पूरी दुनिया च वसदे होए सिखां नूं पुछना चाहुंदा, एक कसर दस दिओ, एक कि साडे गुरु तो इत्थे एक कसर हैगी, इतिहास विच दस दिओ। बहुत सारे लोगों दी कौमां दे बंदियां ने उन्हां दा इतिहास कलंकित करता, अज जवाब नहीं दिते जा रहे। अज उन्हां दे धर्म गुरु जदों धर्म संस्थां च बैठते ने, बहुत सारे सवालों के उन्हां कोल जवाब नहीं हैगे। नहीं हिंदू धर्म को जवाब हैगा कि जो औरत को पीरियड आते हैं तो 5 दिन लिए उन्होंने अं घरों बाहर क्यों कढ़ते हैं, नहीं जवाब। उन्होंने धर्म ग्रंथ च लिखा, वो फसे पै। पर साडे बाबे ने तो औरत ते मर्द नूं बराबर बिठा के जिम्मेवारियां दित्तियां। माता खीवी का नाम आया गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। माई भागो ने जंग विच एडी वड्डी खिदराने की ढाब ते जंग लड़ी और गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे पर्सनल बॉडीगार्ड बने। कसर कित्थे है साध संगत? सुनी जाओ कथा मुबारक है। बहुत बहुत सौखा है काम करने वालियां लई भी। मोटा लिफाफा दे के तोड़ दो, मैं पिछली बारी भी कहा सी, बहुत सौखा। 5-5, 7-7 लाख के बड़े प्रोग्राम होंगे, बहुत सौखा काम है। गुरमत प्रचार कर रहे हैं जी, गुरमत प्रचार कर रहे हैं। वो जवानी के सवालों के जवाब किन्ने देने हैं? उन्होंने गल नाल किन्ने लाया? कौम के एजेंडे ते नौजवान पीढ़ी कदों दी आई? स्टेट के एजेंडे ते आ गई। देखो, दुश्मन ने 1984 टैंकां तोपां दे नाल तुहाडा पवित्र स्थान ढाउण तो बाद जिहड़ी नीति घड़ी, दुश्मन कोल सिख कौम नूं खत्म करन दी नीति है। पहला गोली दे नाल, उस तो बाद मैडिकल स्टोर की गोली दे नाल। 2 वारी तुहाडी नस्लकुशी की गई, दुश्मन को तुहाडी जवानी, ते तीजी कहानी प्रवास। कोई शक नहीं, पंजाब दे विच आपां कहांगे बाहर जाके बड़ियां तरक्कियां करदे, बड़े उत्थों अमीर हो जाने साडे बच्चे। पर एक गल याद रखियो गुरु दे प्यार वालिओ, 1 किलो दुध विच 50 ग्राम पानी पै जाऊगा, दुध का ज़्यादा नुकसान नहीं होना। डिल्यूशन की गल करन लग्या, 1 किलो दुध च 50 ग्राम पानी पै जाऊगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पैगा। वो उबाला दवावांगे, थोड़ा जिहा होर रेंद लांगे तो नॉर्मल ही हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। वो वापसी हैगी।
जे 100 लीटर के ड्रम च किलो दुध पै गया तो दुध का वजूद खत्म हो जाना। पंजाब की धरती नाल नौजवान जुड़िया रहेगा, यदि विरासत नाल जुड़िया रहेगा, उहदी सिक्खी जे सिर ते नहीं भी हैगी तो वापस मुड़न के चांस हैगे नहीं। पर तुसीं जदों 12वीं जमातां दे न्याणे आइलस करा के दवा दव उधर तोड़ दिते, उत्थों दियां पब्बां ने क्लब्बां ने इन्हां दी जिंदगी दे वास्ते चानण नहीं देना। ना उत्थों दे गुरुद्वारे वालियां दे विच इन्नी जान आ कि वह तुहाडे गुरुद्वारे वांग पंथ दी जवानी दा कुछ सोच लैण। वो गोलका बदले लड़ सकते हैं, वो गोलका बदले एक दूजे दियां पग्गां ला सकते हैं, वो मिशनरी टकसाली लड़ाई लड़ के एक दूजे दियां पग्गां ला के पुलिस बुला सकते हैं। पर वो तुहाडे 12वीं जमात के न्याणिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ कोई जुगाड़, उत्थे भी कौम ही वसदी है। 5 लाख बंदा नगर कीर्तन च जा सकता है, मुबारक है। नगर कीर्तन बुरी गल नहीं, मुबारक है। पर रौला उदों पैंदा जदों नगर कीर्तन चलदे च 2 सिख बीबियां दी गोलगप्पियां तो लड़दियां दी वीडियो बाहर आ जाती। फिर दुख होंदा है, ये नगर कीर्तन गोलगप्पियां ते रौह दे लंगरां तक की सीमत है, सिक्खी दी बात ते पई नहीं। ते जिहड़ी मेरी कौम दी श्रेणी इधरों गई, जदों भी असीं आपस बैठते हैं किसी रागी कोल, ढाडी कोल, कबीसर कोल, माफ देना ये बहुत सख्त गल्लां, पर मैं कित्थे करां जाके। वो एक दूजे नाल गल्लां करदे, हाँ ऑफर लैटर आई, अच्छा स्पॉन्सर आ गई, आ गया वीजा, लागी PR, H1 है, फलाना है। उन्हां दा इत्थों तक सीमित है, सानू अमरीका कनेडा की सिटीजनशिप मिल जे, गल खत्म। उत्थों दे न्याणे इत्थों दे न्याणियां दा किसी प्रचारक नूं कोई फिक्र नहीं है, गल वीजे तक है। नौजवान की नीति कौन बनावे, किहदे तो आस करते हैं। अज आप बैठे हैं, तुसीं सारे वो लोग बैठे हो जिहड़े लोग सुहिरदों सुचेतों बाणी नाल जुड़े हुए हो। इस गुरु घर ने तुहानू बहुत वड्डियां बख्शिशां कीतियां होईयां। ये गुरु घर आम गुरु घर वर्गा नहीं है। मैं भी तुहाडे नाल बात तां ही छेड़ लई है, नीति ते गुरु ने कहा सी नीति तो बिना किते कदम ना पट्टिओ। असीं कदों समझावांगे कि पुत्रो अज राज की गल हुंदी कुट पै रही सानू। साडे सिंह 30-30 सालों तो अंदर बैठे, कोई बाहर कढ़ के राजी नहीं, और एडे बेशर्म ने हाकम, वो दंदियां कढ़ रहे हैं इस गल दे उत्ते। मैनू हाकम दियां कड्डियां होईयां दंदियां ते गिला नहीं है, वो तो वैरी है, वो तो हसेगा तुहाडी करनी ते। वो हसेगा इस गल दे उत्ते कि ये वो ने जिन्हां दे पुरखे काबल तक राज करते सी, तिब्बत तक जिन्हां दे झंडे झूलते सी। अज घट्टियों कौडी होके इन्हां दे लीडर ठूठा फड़ के दिल्ली दे उत्ते जाके बैठे जी साडे बंदी सिंह रिहा कर दो। तुसीं वो जिन्हां ने लोकां नूं इंसाफ दिता, तुसीं कदों दे इंसाफ दा ठूठा फड़ के सड़कां ते मंगते बन के बह गए। जवानी गर्क हो रही है, नीति नहीं है, ना आगू नूं समझ लग रही है, नहीं समझ लग रही। कित्थे साडे को आखिरी चारा बचा, आखिरी चारा बचा कि लोकां नूं कहा जाए, तुहानूं कहा जाए भाई ना तुहाडे नेता ने बचाउणा, ना तुहाडे धार्मिक आगू ने बचाउणा, ना तुहाडीआं सरकारां ते बचाउणा, वो भाई आपदे घरे आपे सामने। ते नौजवान पीढ़ी नूं झंझोड़ना पैना कि नशियां दे टीके ला के गिलतान होण वालिओ, तुहाडे पुरखियां तो अज भी काबल दे जवाक डरदे ने, मावां जवाक डराउंदियां हरी सिंह नलवे तो। तुहाडीआं रगां दे विच वड़ी होई समैक ने तुहाडा लहू पतला किवें कर दित्ता। ये नौजवान नूं झंझोड़ना पैना, ये नौजवान नूं गल दसनी पैनी। माफ़ी दे दिओ मैनूं इस गल लई, गलत मायना नहीं कड्ढना, मैं फेसबुक ते मुड़ के कोई आंसर नहीं जे इस गल दा करदा। कोई शक नहीं है, हर कौम दा अपना एक कौमी घर है। कौमी घर होगा, साडे राह बहुत सुखाले हो जाएंगे, असीं इंसाफ देण वाले बन जाएंगे, कोई शक नहीं। पर अपनी पूरी कौम नूं इस मसले दे उत्ते मरवा देना भी कोई सियाणप नहीं हैगी भी कौम कवे सवाए कौमी घर तो साडी नीति कोई नहीं हैगी भी असीं सारे गुरमत प्रचार गुरु नानक साहब की विचारधारा नूं पूरी दुनिया तक उदों ही ले जावांगे जदों साडे कोल अपना कौमी घर होएगा। नहीं होएगा तो इत्थे बैठे पिट स्यापे कर रहे हैं, असीं रो रहे हैं, अपने हाकम नूं कुट खा रहे हैं ते बैठे हैं ठूठा फड़ के। दो ही तरीके ने ना, कौमी घर दे भी दो ही तरीके ने ना। एक तो तरीका सीधा गुरु गोबिंद सिंह वाला, महाराजा रणजीत सिंह वाला भी डांग कायम है, चढ़ जाओ हाकम दे उत्ते ते खोलो जो बनदा, वो भी साडे पुरखियां ने कीता। दूजा यहूदियां वाला,
2500 साल कुट खाण तो बाद भी वो कौम ने लड़ाई तो बिना अपना कौमी घर इजराइल लिया। साडे पंगा इस गल दा जी, साडी सुरत च नीति नहीं हैगी, साडे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं हैगा। मैं तो शुक्र मनाउणा कि तुसीं मेरियां गल्लां गुरुद्वारे च बैठे सुन रहे हो, वरना सफरे शहादत च मैनूं पता क्यों कढ़िया गया सी। कहंदे जी PTC आ गई है हुण, वो कहंदे पोलीटिकल गल्लां नहीं करन देणियां स्टेज ते। मैं कहा इदां करो फिर सफरे शहादत तो वजीर खान का शब्द कढ़ दो बाहर विचों। वजीर खान शब्द तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि तो पोलीटिकल गल। मैं किन्ने सालों बाद अज पब्लिकली ये गल रिवील की। गुरु दे प्यार वालिओ, हुण पंगा इस गल दा कि जदों असीं कौम दी जवानी नूं संभालण दी गल करदे हां, वो कहंदे जी ये तां पोलीटिकल गल। पंगा इस गल दा जी भी गुरु ने कौम नूं दो कहानियां च वंड के बख्शिश की है, सक्शी रहनी ते पंथक रहनी। साडा हिंदू धर्म वाला सिस्टम नहीं है, साडा इस्लाम वाला सिस्टम नहीं है भी असी मुसलमान बनना है या असी हिंदू बनना है। साडी अपनी नितनेम बाणी संस्कार सारा कुछ होने चाहिए। दच बाबा कहते ना भी ना बोल सो धर्म मिलिया मौन कत धारी राम। ये भाई तेरे धर्मी होने का यह मतलब नहीं है कि तू अपने धर्म के जिन्ने तेनू गुरु ने बख्शिश किए वो संस्कार पूरे करके मर जाए। तेनू हक सच खातर आवाज उठानी पैनी है, तेनू बोलना पैना है, तेनू इंसाफ की गल करनी पैनी है, तेनू राज की गल करनी पैनी है, नहीं तो तू मरेगा। पर मैं ये बेनती करनी नौजवान वीरो, दो ही तरीके ने। एक महाराजा रणजीत सिंह वाला असीं ट्राई करके देखना। माफ़ी चाहना, मैनू कहण लग्या दुख हुंदा, हथियार मंगवे सी जिहदी वजह करके लड़ाई लंबी नहीं लड़ सके। तो बहुत बुरी तरह नेशन स्टेट ने सानू कुट के लुट के बर्बाद करके पूरी दुनिया दे विच सानू जिहड़ा उजड़ना पै गया। दूजा यहूदियां वाला तरीका कि जे तुहाडे अंदर कैलिबर हैगा जैन कौम वाला, तुहाडे अंदर मार्क जुक्सबर्ग वाली ताकत हैगी है, तुहाडे अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्गी ताकत हैगी है, तुहाडे अंदर कासिम सुलेमानी वर्गी ताकत हैगी है। कासिम सुलेमानी वो मुसलमान है, गूगल करके उसकी हिस्टरी पढ़ के देख। जदों 9/11 तो बाद पूरी दुनिया दे विच मुसलमानों को टारगेट किया गया और स्टिल गोइंग ऑन कि अज भी मुस्लिम फोबिया जिहड़ा पूरी दुनिया च एक अपना दे विच वड्डा सवाल बन चुका है। उस बंदे ने कासिम सुलेमानी ने अपनी कौम को संगठित किया, इस्लामिक रेवोल्यूशन लियांदा। उहदी इतिहास पढ़ के देखो, कल्ले कल्ले बंदे ने अपनी कौम बदले की कीता, युग पलट के रख दिता। पर मसला इस गल दा, जे जवानी बुलट मोटरसाइकिल लंडी जीप दनाली मोढे ते गड्डी नड्डी वाली बकवास तो बाहर आएगी तां सोचेगी ना मेरा की बनना है। क्योंकि जेड़ा गड्डी नड्डी दनाली वाली गल कर रहा है वो ते गाने दे करोड़ां रुपये कमा रहा, ओदा मकसद पैसे कमाना है। वो तो एक एक गाने ते 20-20 लाख साडे ही मुंडे आ, नेपाल तो नहीं आए, ये साडे ही मुंडे ने जेड़े 20-20-30 लाख ला के नाले नंगियां कुड़ियां नचा के लंडी जीप। ये साडा निशाना जेड़ा होना चाहिए सी, साडे हक्कां दी राखी, साडा धर्म, साडी जिंदगी, साडी कौम दी पग, गुरु गोबिंद सिंह दा मिशन, वो मिशन बन गया लंडी जीप, वो मिशन बन गया दनाली, वो मिशन बन गया नड्डी, मिशन बन गया गड्डी। ये एडा एडा छोटा मिशन हो गया। कौन कर गया? अगले ने 20 लाख गाने ते लाया सी, उन्होंने पता जदों आ जिन्नी जनता बैठी भेडां वर्गी अन्नी काणी, इन्होंने बैठे टुचर टुचर मोबाइल के उत्ते करोड़ां व्यूज देने आ, वो लखां रुपया मैनूं मिलना। सिंपल दुख की गल है। गुरु के प्यार वाले मैनूं शर्म नाल कहना, मैं गुरु पिता की हजूर दे विच आ, पंजाब दे नेता अज फेसबुक तो पैदा हो रहे, तो पंजाब के जवाकों का आइडियल पता कौन आ? भाभी चुम्या वाली। दुख ना कहना पैंदा मैं गुरु की हजूर च, क्योंकि तुसीं ये कर रहे हो, मैनूं तां पंजाब च गल कहनी पै रही। मुख मंत्री भाई सोशल मीडिया का बिजनेस है, तत्ती गल उन्हें गंदी गल उन्हें फैलाउणी आ, टाइटल दे के उन्होंने व्यूज डिगने आ। साडे प्रचारकों को मौत पै गई इस गल की कि बखरी गल, तत्ती गल, टेढ़ी गल, सिद्धांत तो उल्ट गल करो, मिनटों मिनट व्यूवरशिप बदनी है, डॉलर डिगने। तो मेरे गुरु की बात कौन करेगा? वो सोशल मीडिया च हो नहीं सकती। तुसी 100 गल करो, कहो कि ए नौजवानों मेहनत करो,
पढ़ाई करो, डिग्रियां लो, तरक्कियां करो, दुनिया की कोई ताकत तुहानू दुनिया ते राज करन तो रोक नहीं सकती। वो कहते इस गल की कोई लीडरशिप नहीं है, क्योंकि ये तुसीं मेहनत करा रहे हो। तुसीं कहो नौजवानों चक लांगे लंडी जीप, चुक दांगे, ठोक दांगे, तुन दांगे, आ कर दांगे, मिनटो मिनटी लीडरशिप नहीं। उत्थों ही आगू पैदा हो रहे हैं। नीतियां फेसबुक ते घड़ियां जा रही। वाह, केड़ी दुनिया च जीने हो जी? केड़ी कौम है जिहड़ी फेसबुक ते नीतियां घड़दी? ऐ नौजवानों, मैं तुहानू बेनती करनी, क्योंकि मेरा विषा तुहाडे नाल संबंधित सीगा कि साडे पुरखियां दे नौजवानां ने की कीता। जो पुरखियां दे नौजवानां ने कीता उहदी मिसाल दुनिया दे इतिहास विच नहीं है, वर्ल्ड हिस्टरी विच उहदी कोई मिसाल नहीं। उन्हां अपनी पगाती, अपने गुरु नाल उन्हां दी निभगी। जिस दिन वड्डे घल्लू घारे च 70,000 नौजवान भी साडी सारी कौम मारी गई सी, 70% कौम मारी गई सी। वड्डे घल्लू घारे दे विच तकरीबन 35,000 शहादतां होईयां, असीं तां उड्डण ना डोले। ते अज जदों साडे वर्गे प्रचारक डरा के फिर डर दा बिजनेस करना चाहुंदे आ, हाय कौम मर गई, हाय कौम मर गई, हाय कौम मर गई। पॉजिटिव रहो भाई, किते नहीं मर गई, कोई नहीं खा चलिया सानू इदां। ये गुरु गोबिंद सिंह दी कौम है, ये गुट ते बज्जे धागे नाल नहीं मर जानी एडी छेती। हाँ, कर्म कांडा च नहीं पैना, भरम च नहीं पैना, ये साडे सतगुरु दा हुक्म है। असीं हौली हौली प्रेरित करके अपने परिवारां नूं, बीबियां नूं, भैणां नूं, नौजवान बच्चियां नूं गल नाल लाउणा है। की होया जे सिरां ते केस नहीं हैगे, कोई मसला नहीं। सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह वेले भी बदावा दिता सी, जदों गुरु ने अपना कौतक वरताया तो बदावा पड़ गया। ये भी पढ़वा लेंगे। पर नौजवानों, मैं तुहानू बेनती करनी चाहना और वो साखी सुना के बेनती करनी चाहना। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। सिखा ने गुरु ने आख्या नहीं बाबा तेरे नाल साडी निभदी नहीं। सतगुर सच्चे पातशाह की मौज है, कौतक है। सिख गुरु नूं पिठ नहीं दे सकता। ये साडे वास्ते गुरु ने कौतक कीता सी। भाई मान सिंह दी सिक्खी ते शक ना करियो, उन्हें शहीदी दी, वो कौम दा शहीद है। वो 40 मुक्ते अखवाए, उन्होंने शहादतां दित्तियां, वो गुरु नूं मुख नहीं पिठ नहीं सी दे सकते। पर एक कौतक करना सी साडे वास्ते, अज दी जवानी वास्ते। तो सतगुर सच्चे पातशाह ने आख्या भाई मान सिंह नहीं सूत पैंदा ते मैनू एक बदावा दे दो, लिख के दो। बदावा हुंदा हल्फनामा, हल्फिया बयान लिखो, इत्थे साइन करो, तू साडा गुरु नहीं, असीं तेरे सिख नूं। मिसकम्युनिकेशन होई, कोई चक्कर नहीं, बदावा दे दिता। पर वार नहीं जाओ उस बख्शिंद पिता दे। अज लंडू उठ के जदों सवांग रच के गुरु बन बहिंदे, मैनूं दुख हुंदा, शर्म आउंदी है। तुसीं की रीस कर लोगे? सतगुर सच्चा पातशाह मैदाने जंग खिदराने की ढाब ते आप तुरे फिर विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ खैर खबर लै रहे हैं। देखिया मान सिंह आखिरी साहां ते जल्दी जल्दी वीर आसन च बैठे, पट दा उत्ते सिर रखिया मान सिंह दा। आख्या मान सिंह दस की मंगदा है? जो आखे दे दिता जाएगा। दस की मंगदा है? आख्या सतगुरु जे टुटे हो साडी टुट्टी गंढ लो। वो जिहड़ा वर्का सी असीं लिख के आए वो पढ़ लो। मसला ये नहीं है कि उन्हें वर्का लिखा, मसला ये नहीं है कि वो मिसकम्युनिकेशन होया। मसला ये है सिख दा दिता होया वर्का गुरु अपने कमर कसे च नाल चक्की फिरदा है। इतिहास आया कि भाई मान सिंह नूं पट ते आखिरी साहां ते रख के गुरु गोबिंद सिंह भाई दया सिंह नूं कहंदे जा भाई दया सिंह फलाने बक्से जाके मेरा वो कट के लिया। आया की आया? उस वेले कमर कसे जो कटिया। यह है थोड़ा गुरु, यह है पिता, यह है प्यो होने का एहसास। सरबंस कुर्बान किया, कख नहीं अपना रखा तुहाडे बदले। कोई गल नहीं, बदावे का मसला नहीं है, गुरु नूं पिठ देने का मसला भी नहीं है। मसला टुट्टी गंढण का है, मसला जोड़ जुड़न का है, मसला माई भागो की वंगार का है। कल तक जो मामा दे मरे हुए पुत्तां की गल शहीद जसवंत सिंह खालड़ा ने की ना,
ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 25,000 ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ਼ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਉਹ 2 ਪੁਲਿਸੀਏ ਫਸ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ, ਸਮੈਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਏ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਭਤੀਏ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ, ਧੀ, ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਖਿਓ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗਵਾਤੀ ਟੀਵੀ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਯੱਬ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਸੂਸਰ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਗਾ ਨਾ ਚੱਲ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਰ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਵੇਦਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਲਗਣ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਲਗਣ ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਲਗਣ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਗੱਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ, ਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ, ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਬੁੱਢੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਰਹੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ।
जे उन्हां दी जिंदगी दे हालात वेखने आ, WHO ਦੀਆਂ रिपोर्टां देख, उन्हां दे वैसट दे जिन्हां दे पीजे बर्गर खाने हो ना, अजे तो उन्होंने खाने शुरू किए, बाणे पाने शुरू किए, अजे उन्होंने अकल आनी शुरू होनी है, इत्थे भी यही बर्बादी होनी है। लोग लिव इन रिलेशनशिप च रह के ब्याह नहीं करा रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, कहते जिम्मेवारी बहुत पै जाऊगी। देश दी सरकारां चिंतित ने कि जे सारे लिव इन च रहणगे, बच्चे पैदा नहीं करनगे तो कंट्री किवें चले। तां करके आ सारे उन्होंने लालच दिते जा रहे हैं भी तुहाडी पेंशन ला देंगे, तुहाडा टैक्स माफ कर। आनंद कारज की संस्था तुसी दुनिया नूं देनी सी, मेरे गुरु ने की बख्शिश की। ये हीरियां तो वड्डे सिद्धांत पूरी दुनिया ते लागू करन दी गल तुहानू गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे के गया, बेगमपुरे दी गल दे के गया, हलेमी राज दी गल दे के गया। ते ये दुश्मन दी नीति की बनी ते तुहाडी ते मेरी अवेसली नींद जिहदी वजह करके ये बनया। अज सानू अपने पुत्तां दियां जानां वास्ते, जिंदगी लोड़ींदी वास्ते अज उपराले करने पै रहे। क्योंकि एक गल याद रखियो, दुश्मन नूं ये गल पता है, इन्हां दे DNA दे विच राज है। इन्होंने राज 50 साल हंडाया है, इन्होंने टेस्ट है राज का। ये जदों भी माड़ा जा सुरत संभलणगे, सब तो पहला राज करेगा खालसा ही कहणगे। इस करके वो इन्हां दी सिरी तां नहीं चक्कण देनी चाहता, वो नहीं चाहता धौन चक लैण। पर यह नौजवानों को बेनती करनी चाहना, तुहाडे अंदर दा पोटेंशियल, तुहाडे अंदर दा पैशन, तुहाडे अंदर दी ताकत अज भी कलगीधर दशमेश पिता दे पुत्तां दे डुले हुए लहू की ताकत तुहाडीआं रगां च है। सिर्फ उन्होंने पहचानण दी लोड़ है, अपने विरसे ते मान करन दी लोड़ है, उन्होंने याद करन दी लोड़ है। वो दास्ताना घरे सुनाओ अपने बच्चों को, उन्होंने गंढो, उन्होंने सुरत नूं गुरबाणी के शब्द नाल घड़ो, फिर जाके नीति बनेगी, फिर जाके नौजवान सही पद्धर ते आएगा। क्योंकि जे ये दुश्मन दे नैरेटिव फेसबुक ते नैरेटिव बनता, सारी कौम कमली हो गई वो पिछे लगती। तुहानूं की लगता सूरी वर्गे बांदर जिहड़े है रोज़ कोई बयान दे देंदे, सारी कौम की एनर्जी उधर वेस्ट हो जाती। कोई बंदा उत्थे नाच नचा दिंदा, एक सैमी गुरुद्वारा जिहा सी, विचे मंदिर सी, विचे गुरुद्वारे का नाम रखा हुआ सी, सारी कौम की एनर्जी उधर झुकी जाती। इहदा ये मतलब नहीं है कि असीं उन्हां एक्शन ते रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन भी करना, पर सारी कौम ने रिएक्शन च ही नहीं कौम खत्म कर देनी। लामबंदी भी जरूरी है, नीति घड़नी जरूरी है, तो नीति करने लई सिर जोड़ने जरूरी है, मोढे जोड़ने जरूरी है, सुरत जोड़नी जरूरी है। गुरमुख बैठो, सफा विछाए वाली सफा विछाउणी पैनी है। कोई फर्क नहीं पैंदा, बस करिए हुण, कोई फर्क नहीं पैंदा कि वो मूल मंत्र उन्ना पढ़दा, वो दूजा पढ़दा, कोई फर्क नहीं। क्योंकि तुसीं मौत की कगार ते आ गए हो, हुण वो गल्लां करन दा टाइम नहीं हैगा। माफ़ी मंग के कह रहे, मैनूं कोई शक नहीं है कि ये गुरुद्वारा श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा नूं पूरी तरह समर्पित है, नानकशाही कैलेंडर नूं पूरी तरह समर्पित है। पर मैं एक बेनती करनी, तुसीं निभा रहे हो, तुहाडे सिर दे उत्ते सिर रख के सजदा है, पर ये गल्लां हुण सिर्फ अपने पद्धर के उत्ते विचार के लड़ाइयां पाउण दियां नहीं रह गई। क्योंकि ये दुश्मन ने साडे अंदर बीज पाए सी, साडी फुट दे, ये उग के रुख बन गए ने। हुण एक दूजे दे वैरी बन चुके, मिशनरी टकसाली दा टकसाली, दूजे दा अखंड कीर्तन जत्था जी, ये संत जी, ये फलाने जी, ये नानक सरीए जी, ये बहुत काम खराब हो गया। हुण जिहड़ी लोड़ है ना, मेरी औकात नहीं, मेरी करतूत नहीं कि मैं तुहानूं इस जगह तो ये गल कहां, पर मैं झोली अड्ड के अपने दिल दे वेगना कि ना बस कर। इक्को काम जे कौम मेरी कर ले, सानू 6 महीनों च रिजल्ट आ सकता। सिखां नूं फेसबुक ते भंडना बंद कर देना। साडी सारी ताकत लगी है। मैं परमपाल की पग किवें लाउणी, ला लो मेरी पग। पिछे जे कल परसों अकाल चैनल ते मैनूं सिद्धा तजिंदर सिंह ने पूछा, कहंदा लोग ये गल्लां अफवाहां फैलाउंदे ने कि परमपाल सिंह सरकारी बंदा। मैं कहा गल तो सही है, 23 साल हो गए गुरमत प्रचार करदिआं नूं, पैसिਆਂ ਦਾ दोष नहीं लग सकिया क्योंकि अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन कोई चंदा नहीं लेती। किन्ने साल हो गए इत्थे आया नूं, एक बारी कोई कह दे एलानिया कह रहा अज तक 23 सालों के जिथे किते सेवा लई बुलाया, कोई कह दे एक बारी मूँह फुटिया कि भाई मैं इन्ने नहीं, इन्ने पैसे, पैसों का कोई झगड़ा नहीं पिया, ओके, किरदार ठीक रखा, ओके। आखिरी कहानी बचती है ये जी सरकारी ने, जो खाड़कूवाद वेले सी आ भी सरकारी, इनू मार दो, आ भी सरकारी, इनू मार दो। मसला परमपाल सिंह की पग लैण नाल नहीं है। जिन्हों मेरी नीतियां नाल, मेरे वर्किंग स्टाइल नाल नहीं हैगा, वो दूजा वर्किंग स्टाइल कर ले। मान लो मैनू डिप्लोमैटिक कौम की लड़ाई लड़नी पसंद है, मैं चाहना वा कि जे हुक्मरान हिंदुओं का भी, हिंदू हुक्मरान मुसलमानों का वैरी बनया पिया, दलितों का वैरी बनया पिया, तो सिख दलितों के मुसलमानों नाल इकट्ठे होकर वड्डे दुश्मन ने लड़ाई लड़ लो।
ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੰਮ? ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਪਰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਖਾਨ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਡੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ YouTube ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਬਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਭੇਡਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਮਨਭੇਦ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, UNO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 17 ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 17 ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗੋਲਸ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, 17 ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 17 ਦੇ 17 ਦਾ ਹੱਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ UNO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣੋ, ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਵਾਰਿਸ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦਾੜੇ, ਕੇਸਾਂ, ਦਸਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਬਦਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਰੀਝ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਲਵਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨਫੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਪਦਵੀਆਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ICSE ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 1-2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ 37 ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, 4 ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਔਰ 3 ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ
अपना किताबां दे विच सिर सिट के, क्योंकि तुसी शब्द गुरु नूं मंगण वाली कौम जे, चढ़ जाओ दुनिया दीयां तरक्कियां वाले कुर्सियां दे उत्ते सफलतावां ते। मैं वादा करदा तुहाडे नाल, जदों तुसी यूएनओ यूनेस्को लैवल ते पूरी दुनिया संसार पद्धर दीयां तरक्कियां करके प्रैस या मीडिया नूं इह गल कहोगे ना, वो पुछणगे तुहानूं तुहाडी सक्सैस दा राज की है। सब तो पहला सवाल यह होएगा, जो तुसी सफलता की चोटी ते हुंदे हो, प्रैस सब तो पहला पुछदी है तुहाडी सफलता का राज की है। बस तुसी इक्को गल उत्थे खलो के कहनी, आई एम प्राउड टू बी अ सिख। ये गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा। तो मैं वादा करदा तुहाडे नाल, दावा करदा, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह इस संसार से जिथे भी तुहानूं वेख रहा होएगा उही जकारा छड्डेगा जिहड़ा जकारा उन्हें अपने बड़े पुत अजीत सिंह नूं हज़ारां कानी हिक विच खा के चमकौर दे मैदाने च जंग च डिगदियां होया जकारा छड्डिया सी। वो जकारा दोबारा तुहाडे लई छड्डेगा, क्योंकि तुसीं भी उहदे पुत हो। उन्हें अपने पुत तुहाडे लई वारे सी, वो दोबारा तुहाडे लई इसे तरह ही जकारे छड्डदा होएगा। फर्क सिर्फ इन्ना, दुनिया के ये पसारे तो, दुश्मन दियां नीतियां तो, हाकम दियां जिहड़ियां नैरेटिव्स ने उन्होंने तोड़ के गुरु वाल मुख करके, श्री अकाल तख्त साहिब वाल मुख करके सारियां पनौतियां छड्ड दिओ। बादलों ने डोबता, छड्ड दिओ, वो भी गरक गए, खत्म हो गई कहानी। हुण तुसीं अपनी जिम्मेवारी चक के उन्हां कुर्सियां ते आओ, ताकि असीं कौम की बात पा के कौम नूं निशाने तक लैके जा सकीए। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। मैं बहुत सारा ऐसा कुछ कह गया होवांगा, क्योंकि वेग विच सी। तुसीं मेरी आदत तो जाणदे हो कि मैं कुछ तैयार करके नहीं आउंदा घरे, जो सतगुर जी उस वेले बुलवा लैंदे मैं तुहाडे चरनां च रख दिता। बहुत अणजाणे च ऐसियां गल्लां, ऐसे शब्द कह गया होवांगा जिहड़े सतगुर जी दी हजूर च शायद शोभदे भी नहीं होणगे, पर मेरी भावना नूं समझण दा यतन करियो, मेरे शब्दां वल ना वेखियो। भावना मेरी कौम दी है, मेरे गुरु दी है, शब्द मेरे ने, उन्हां वल तुसीं जिक्र नहीं करना। सो होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। जे सुनेहा पहुंचिया, जे सुनेहा पहुंचिया तो जवाब गज के उच्ची आवाज़ में दिओ, जे नहीं पहुंचिया तो फिर कोई मसला नहीं हैगा। पर मेरी रीझ जरूर रहूगी कि तुसीं मैनूं फीडबैक के रूप में फतेह गजाओगे। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।